जयराम महतो का एक जो है 1 जनवरी को खरसवां की धरती में आगमन होने जा रहा है। भाषा का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। आपको याद है 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? नया साल मनाते हैं। 1 जनवरी को क्या करते हैं? नया साल मनाते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए 1 जनवरी 1948 सरायकेला गोलीकांड में झारखंडी सीने में गोली खा रहे थे। झारखंडी सीने में गोली खा रहे थे 1 जनवरी 1948। क्यों? गूगल है आपके पास, गूगल का पूछिए 1 जनवरी 1948 सरायकेला गोलीकांड का कारण क्या है। गूगल जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी राजा रामचंद्र देव के सेनाओं के द्वारा यहाँ पर लगभग 2000 आदिवासियों पर गोलियों की बरसात की गई थी, मशीन गन की गोलियों की बरसात। इससे तो ये खरसवां गोलीकांड का तार झारखंड अलग राज्य से जुड़ा हुआ है। झारखंड अलग राज्य की बात माने तो जोहार, नमस्कार। बता दें जयराम महतो का जो है कहीं न कहीं विधायक बनने के बाद जिस प्रकार से वो दहाड़ रहे हैं, हालाँकि काफ़ी लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। 1 जनवरी को जो है खरसवां में टाइगर जयराम महतो की एंट्री हो रही है। हालाँकि काहे ले यहाँ पर जयराम महतो आ रहे हैं, ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी है कि जयराम महतो जो है 1 जनवरी को खरसवां की धरती में क्यों आ रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। हालाँकि 1 जनवरी 1948 को खरसवां गोलीकांड में तमाम लोग जो है सीने में गोली खाए थे, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर आने का संभावना जताया जा रहा है। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी, इससे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वशिष्ठ जी जोहार रहेगा। जोहार खतियानी जोहार मुकेश भाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। क्या मामला है जयराम महतो का एक जो है 1 जनवरी को खरसवां की धरती में आगमन होने जा रहा है? इतना सच्चाई है? देखिए जयराम दा जितने भी शहीदों के मज़ारों पर अगर बोला जाए तो झारखंड के जितने भी वीर शहीद हुए हैं सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर जगह पहुंचते हैं। तो इसीलिए आज साल का पहला दिन है और विधायक बनने के बाद उनका एक तरह से बोला जाए तो इस नववर्ष में साल का पहला दिन वो फिर से तमाम लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर्स मनाते हाँ हैं, न्यू ईयर। बिल्कुल तमाम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, साल का पहला दिन को खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि साल का पहला दिन ही हमारे वीर शहीदों ने किस प्रकार यहाँ जान की कुर्बानियाँ दी थी। तत्कालीन आज भारत देश का आज़ाद होने के एक साल भी नहीं बीते थे और पहला स्वाधीन भारत का पहला गोलीकांड अगर बोला जाए, स्वाधीन भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा बोला जाता है इनको। तो जिस तरह से जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, तो उसी तरह से यहाँ पर भी राजा रामचंद्र देव के सेनाओं के द्वारा यहाँ पर लगभग 2000 आदिवासियों पर गोलियों की बरसात की गई थी, मशीन गन की गोलियों की बरसात। इससे तो ये खरसवां गोलीकांड का तार झारखंड अलग राज्य से जुड़ा हुआ है। झारखंड अलग राज्य की बात माने तो 1769 में चौहाड़ विद्रोह से रघुनाथ महतो के आंदोलन से शुरुआत माना जाता है। उस समय वो 1769 से 78 फिर 78 से 1805 तक उनका आंदोलन रहा। उस समय वीर शहीद रघुनाथ महतो शहीद हुए और उनकी जन्मभूमि आप यहीं पर घोटियाडीह में है। तो उनके बाद फिर आपका 1855 में संथाल विद्रोह होता है सिद्धू कान्हू के द्वारा। फिर 1895 में बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान होता है। तो इस तरह से फिर 1911 में आपका बिहार बंगाल अलग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1936 में उड़ीसा फिर अलग होता है। 1936 में बिहार से उड़ीसा फिर उड़ीसा में फिर जब देशी रियासतों को मिलाने की बात की गई स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा देशी उनको एकीकरण का जनक माना जाता है भारत में। तो फिर उनके द्वारा एकीकरण किया गया देशी रियासतों 562 तत्कालीन रियासत थे। तो उनको एकीकरण जब करने की बात हुई तो फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा तो उसी समय फिर सरायकेला खरसवां दोनों देशी रियासतों को भी उड़ीसा में मिलाने की बात की गई, क्योंकि उड़ीसा भाषी उड़िया भाषी सब लोग थे। लेकिन यहीं पर तत्कालीन आदिवासी भाई लोग थे कोल्हान क्षेत्र में रहने वाले। तो इनका कहना था कि हमारा तो भाषा उड़िया नहीं है, फिर हम लोग उड़ीसा में क्यों जाएंगे।
तो उसी समय से फिर झारखंड अलग राज्य की माँग ज़ोर ज़ोर पकड़ी और उनका नेतृत्व जयपाल सिंह के द्वारा किया गया। मारांग गाँव के जिन्हें जिन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से मतलब 1 जनवरी 1948 को फिर से आदिवासी हमारे झारखंड के वीर शहीदों ने झारखंड की माँग को अबुआ दिसोम अबुआ राज के तौर पर उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया और जयपाल सिंह के नेतृत्व में वो लगभग 2000 के करीब 2000 हज़ारों हज़ार के करीब यहाँ पर एकत्रित हुए और राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध में क्योंकि 1 जनवरी 1948 को ही उड़ीसा में मिलाने की बात कही गई थी राजा के द्वारा। तो उसके विरुद्ध में उन्होंने जयपाल सिंह के नेतृत्व में सभी आदिवासी कोल्हान क्षेत्र के जैसे जमशेदपुर, चाईमसा, सरायकेला खरसवां सभी आसपास के जितने भी आदिवासी भाई लोग थे, सभी कोई पहुँचे थे। तो इस तरह तमाम से तमाम झारखंड वासियों को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि 1 जनवरी को तमाम लोग खुशियाँ मनाते हैं और एक तरफ झारखंड उस टाइम हालाँकि बिहार ही था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। एक तरफ जो है तमाम जितने भी झारखंडी सीने में गोली खा रहे थे और एक तरफ जो है 1 जनवरी को तमाम लोग न्यू ईयर्स मनाते हैं। क्या बोलना चाहेंगे पूरे झारखंड वासियों को? देखिए, ये शहीदों की मातृभूमि रही है, तो उस दिन भी 1 जनवरी 1948 को भी लगभग 2000 के करीब आदिवासी शहीद हो गए। वो मशीन गन के द्वारा। वो रामचंद्र देव को सुरक्षा को देखते हुए मतलब उनकी सेनाओं ने गोलियों की बौछार कर दी और जिससे आदिवासी मतलब वहाँ पर जितने भी आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे थे, आदिवासी भाई लोग, वो वहीं पर ज़मींदोज़ हो गए। एक तरह से मशीन गन की तो मतलब गोलियों की बरसात से वहीं पर गिर गए और वहीं पर एक कहा जाता है कि वहाँ पर एक कुआँ था, कुआँ के अंदर उन्हें डाल दिया गया और ज़मीन में जितनी लाशें थी वो उस पर बाहर से फिर मिट्टी लाके उसको पाट दिया गया, मतलब समतल कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। तो इस तरह से शहीदों की मतलब अगर बोला जाए तो वहाँ पर अभी भी शहीदों के अवशेष वहाँ मिल सकते हैं। अगर वहाँ खोदा जाए, वहाँ कुआँ में भी खोदा जाए और उस मिट्टी में अगर खोदा जाए तो वहाँ शहीदों की चिन्ह, शहीदों के अस्थि अवशेष अभी भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से एक शहीदों की भूमि, उनकी उनकी आत्माएँ अभी भी वास कर रही है। तो इसीलिए अगर झारखंड आंदोलन के लिए कोई वीर शहीद हुए हैं, तो उनकी आत्मा से अगर साक्षात दर्शन करना है, तो हमें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। ये 1 जनवरी वो अंग्रेज़ों के लिए हो सकता है नया साल हो, नया वर्ष हो, खुशियों के दिन हो, लेकिन झारखंडियत के लिए हम झारखंडियों के लिए जिनके दिल में झारखंड बसता है, उनके लिए आज खुशियों का दिन नहीं है 1 जनवरी, एक शहीदों को याद करने के लिए दिन है। इसलिए सभी से गुज़ारिश है कि आप इस पावन दिवस पर जयराम दा के शुभ आगमन पर आप सभी उपस्थित हो और उन्हें हम सभी को हौसला अफ़ज़ाई करते हुए 1 जनवरी के दिन को शुभ एवं सफल बनाएँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।